हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जेई मैकेनिकल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर को हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग जीके और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और पार्ट 2 में हम लोग रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम द मिनिमम मंथली पेंशन फॉर ईच सब्सक्राइबर इज, यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के तहत मिनिमम मंथली पेंशन कितना दिया जाता है प्रत्येक सब्सक्राइबर को, यानी प्रत्येक जो ये स्कीम जो लेता है उसको मिनिमम 3000 का पेंशन दिया जाएगा मंथली। ठीक है, मिनिमम मंथली जो पेंशन है वो 3000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो मीना माता रोग होता है पारा विषाक्तीकरण की वजह से होता है। मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा विषाक्तीकरण की वजह से। सेलम स्टील प्लांट लोकेटेड इन, सेलम स्टील प्लांट आपको पता है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वोन द 26th एनुअल क्रिस्टल अवार्ड फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस की अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस को जो फैलाया, वो ऐसा जो अवार्ड है 26th एनुअल क्रिस्टल अवार्ड, वो किसको दिया गया है? दीपिका पादुकोण को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिशा बिल 2019 नामक कानून का प्रस्ताव किया था? तो किसने किया था? आंध्र प्रदेश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? बहुत ईजी क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मॉडर्न पीरियडिक टेबल? पता है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में टोटल कितने कॉलम होते हैं? तो 18 कॉलम होते हैं। यहाँ पे क्या है? 15 लिखा हुआ, यानी ये इनकरेक्ट हुआ। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। कॉलम्स ऑफ द मॉडर्न टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो कॉलम्स होते हैं मॉडर्न टेबल के वो ग्रुप्स कहे जाते हैं, और जो रो होते हैं उसको पीरियड्स कहते हैं। From left to right across a period, each element has one more proton that the element before it, यानी एक प्रोटॉन बढ़ता जाता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो इसमें वो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट हमारा ये वाला होगा, पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट पेयर विथ रिस्पेक्ट टू वेटलैंड एंड दिज लोकेशन। इसमें से इनकरेक्ट पेयर को छांटना है। इसमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वेटलैंड है, इसमें से इनकरेक्ट वाला आपको ढूंढना है। ठीक है, देखिए पंजाब में रोपल लेक है, सही है। सांबर लेक राजस्थान में है। और केरला में कौन सा है? ये हरिका लेक, ये कहाँ पे है? हरिका लेक पड़ता है पंजाब में। ठीक है, हरिका लेक पंजाब में कपूरथला वाला जो एरिया है, कपूरथला फिरोजाबाद, वहाँ पे पड़ता है। तो ये केरला लिया हुआ है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया है। बाकी ये है दीपोर बिल, ये आसाम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following nitrogen base is not related to DNA? तो इसका आंसर क्या होगा? यूरेसिल। नेक्स्ट है, Which of the following pair is not correctly matches? देखिए जो आर्टिकल 79 है सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं बताता है, तो ये आपका सही आंसर है, यानी नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट नहीं है। बाकी फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 2080 के तहत आता है, ऑल इंडिया सर्विस जो कि 312 के आर्टिकल के तहत आता है, और अप्रोप्रिएट बिल आर्टिकल 114 आर्टिकल के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट जनरेशन इज इन ए रेजिस्टिव वायर इज, हीट जनरेशन रेजिस्टिव वायर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटल फिश बिलोंग टू जाइलम, क्या होगा? मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिना सॉयल आर आल्सो नो एज यूरोसा सॉइल। ये सब जीव विज्ञान के क्वेश्चन है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इस जीव विज्ञान के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टॉलुइन से संबंध में सही नहीं है? देखिए इसका प्रयोग टीएनटी के उत्पादन में किया जाता है, बिल्कुल सही किया जाता है, सही है। ये क्या है? टॉल्यूआन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। एनिलीन से प्राप्त किया जाता है, एनिलीन से प्राप्त नहीं होता, इसलिए गलत है। नेक्स्ट है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सॉइल ऑफ इंडिया। रेड सॉइल कलर इज कास्ड बाय एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नहीं। रेड कलर आपको लोग पता होगा कि जो आयरन ऑक्साइड होता है वो रेड होता है, एल्यूमिनियम की वजह से नहीं होता है रेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। जिसमें हम लोग पढ़े होंगे स्टील प्लांट में जो आयरन और इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सेलोनाइट, सेरेडाइट। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो होता है रेड कलर का होता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान से उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो संविधान में जो उल्लेख किया गया है वो वित्त आयोग का किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग पे आर्टिकल बने हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पे कई सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनर्ट गैस इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, यानी कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? रेडान किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचेज अबाउट बोन कंडीशन, कौन सा? ओस्टियोपोरोसिस, इन्फेक्शन ऑफ द बोन, ये मैचेज नहीं है, यानी ये इन्फेक्शन ऑफ द बोन के अंतर्गत नहीं आता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTPS का फुल फॉर्म को पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम, एन एक्सप्रेशन कॉमनली फाउंड इन वेब एड्रेस। तो जो पी है, पी मतलब क्या? प्रोटोकॉल, सिंपल है। किस आयोग या फिर समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो किसके सिफारिश पर किया गया था? सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति के तहत हरियाणा राज्य का गठन किया गया। किस विच स्टार्टअप has become the first Indian startup to win the Space Oscars Award presented by European Space Agency? तो इसने किया है? ब्लू स्काई एनालिटिक्स के थ्रू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है? तो कौन है इससे संबंधित? कल्पना दत्ता। आपको पता है कल्पना दत्ता जो है वो अभी जो चटगांव शस्त्रागार छापा है, मतलब एक रेड पड़ा था, तो वो एक ये कल्पना दत्ता है क्या है? एक एक्टिविस्ट थी जो इनका जन्म 1912 या 13 में हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा। और वो एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी, उन्होंने ये छापेमारी की थी। ये बांग्लादेश में के इलाके में पड़ता था, अभी के टाइम पे बांग्लादेश है, पहले स्वतंत्रता के पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2019 से रिलेटेड टूर। देखिए टाटा स्टील एक टूर चैंपियनशिप वो करवाता है गोल्फ के तहत। कौन सा गेम इसमें होता है? गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल हैज द साइंटिफिक नेम, इसका क्लियर कर लेते हैं, पेटारियोसिस वोल्टेंस। विच एनिमल हैज द साइंटिफिक नेम ऑफ पेटोरियस वोल्टेंस? रेड लायनफिश। सबसे पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले जो मानव हृदय का प्रत्यारोपण, यानी हृदय जो हार्ट होता है उसको ट्रांसप्लांट किया गया था, किसका किया गया था? क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। वर्ष 2030 में आयोजित गोलमेज सम्मेलन का संबंध में सही विकल्प चुनें। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1930 में जितने भी गोलमेज सम्मेलन होता तीनों में भाग लिया था। बाकी लोग कोई एक में लिए थे, कोई दो में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में अल्पतम अवधि का था? तो हरीश रावत का जो टाइमिंग था वो सबसे कम टाइम में है। देखिए हरीश रावत जो है वो कहाँ के CM थे? उत्तराखंड के। कब से कब तक? 2014 से लेकर 2017 तक ये उत्तराखंड के CM रहे। देवेंद्र फडणवीस कहाँ के CM थे? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ, वाटर गैस इसका मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परजीवी के कारण गिनिया कृमि रोग होता है? इसकी वजह से होता है ड्रैकुनकुलस मेडिनेसिस की वजह से। सही कथन का चयन करना है इसमें। देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। उसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, ये गलत है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान पता है आपको, ये गुजरात में पड़ता है, जो सौराष्ट्र वाले इलाके में पड़ता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में पड़ता है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश लिखा है, ये भी गलत है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, ये सही है, यानी हमको सही चुनना है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पौड़हरित में विद्यमान नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है पौड़हरित में विद्यमान? पोटेशियम नहीं होता है। विच इंडियन प्रोडक्ट्स आर इशूड विथ इको मार्क्स? ठीक है, प्रोडक्ट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है उस पर आप इको मार्ट का सिंबल देखेंगे। ठीक है, उस पर इको मार्ट एक सिंबल होता है। अगर मतलब जैसे कि कोई पेपर ही हुआ, कोई ऐसा चीज़ हुआ जो यूज करने के बाद में वो डिकम्पोज हो जाता है, मतलब
वो इन्वायरमेंट के साथ जो है फ्रेंडली बर्ताव रखता है, यानी कुछ हानि नहीं पहुंचाता है इन्वायरमेंट को, उसको ईगो मार्ट दिया जाता है उन प्रोडक्ट्स में। वर्ष 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत सरकार ने किस राज्य में जलापूर्ति और जल निकासी व्यवस्था के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए $206 मिलियन के ऋण समझौते पे समझौता किया था? देखिए, जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है मिलकर $206 मिलियन का ऋण वो करवाता है, मीन्स ऋण लेता है जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2019 को सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन। आपको पता होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देखते हैं, मतलब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर का एक मंत्रालय है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। उन्होंने 10 अक्टूबर 2019 को सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना का शुभारंभ किया था। जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? तो बेंगलुरु में की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए महारत्ना कंपनी? महारत्ना कंपनी इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये महारत्ना कंपनी नहीं है, बाकी BHEL, सेल हो गया, ONGC हुआ, ये सब महारत्ना कंपनी है। हु लॉन्च हिज ऑटोबायोग्राफी नेम्ड एज माइंड मास्टर? ठीक है, बायोग्राफी लॉन्च की गई है माइंड मास्टर के नाम से। किसके नाम पे की गई है? वो लॉन्च विश्वनाथन आनंद। व्हाट इज द बेस ऑफ द हेक्सागोनल डेसिमल नंबर? जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसमें जो डिजिट्स होते हैं वो कितने यूज किए जाते हैं? वो 16 डिजिट हो जाते हैं। हेक्साडेसिमल मतलब 16 डिजिट इसमें यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेराइटी ऑफ राइस? इसमें से कौन सी राइस की वेराइटी नहीं है? तो कौन सी है? पूवन। देखिए, पूवन जो है ये एक बनाना की वेराइटी होती है, केले की वेराइटी। बाकी जितने भी इसमें नंबरिंग दिया हुआ है 2, 3, 105, ये सब जो है राइस की वेराइटी होती है, जैसे कर्जा 2, रत्नागिरी 3, बिरसा धान 105, ये सब राइस की वेराइटी है। निम्नलिखित में से क्या लैंगरहैंस की प्रदीपिकाओं का स्रावित हार्मोन नहीं है? तो कौन सा इसमें से स्रावित हार्मोन नहीं है? ग्लूकोकार्टिकाइड्स का। वेयर वॉज द मिलिट्री लेक्चर फेस्टिवल 2019 हेल्ड? देखिए, 2019 में जो मिलिट्री लेक्चर फेस्टिवल हुआ था वो चंडीगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 11th ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 13 and 4 नवंबर 2019? कहाँ पे ब्रिक्स का सम्मेलन, 11वां ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ब्राजीलिया। आपको पता है कि ब्राजीलिया, ये जो ब्रिक्स है ये 5 कंट्री, 2, 2, 4, 1, 5 कंट्रियों का एक समिट होता है हर साल। इसमें B का मतलब है ब्राज़ील, R का मतलब रसिया, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना और S का मतलब साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का एक समिट होता है जो हर साल किया जाता है। 2019 में ये समिट कहा गया था ब्राज़ीलिया यानी ब्राज़ील में किया गया था। और 2020 में जो ब्रिक्स का समिट वो कहाँ पे हुआ था वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 2020 का जो ब्रिक्स समिट हुआ था यानी 12वां ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड वो कहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी शेयर बाउंड्री वॉज। देखिए, जो पांडिचेरी है वो 3 राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। देखिए, छोटे छोटे द्वीप टाइप पे, मतलब ये लैंड है, ये अलग अलग जगहों पे ऐसे है। सबको तमिलनाडु पांडिचेरी के अंतर्गत आता है और इसके जो बाउंड्रीज है वो आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 1975 में तीसरी बार आपातकालीन घोषणा किए जाने के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, जब 1975 में उसमें PM कौन था? पृथ्वी जाननी चाहिए। PM पता है इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। उस समय पूछा है कि वो राष्ट्रपति कौन है यानी प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है फखरुद्दीन अली अहमद। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF इज ऑब्जर्विंग 2020 एज द ईयर ऑफ मोबाइलिटी। आपको पता है CISF एक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एक पैरामिलिट्री फोर्स होती है जो कि सन 1969 में, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे 69 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें सबसे पहले जब इसकी स्थापना किया गया था
तो उसमें टोटल 2800 ही इसमें मेंबर थे, मतलब एम्प्लॉय थे। और अभी के टाइम में CISF की संख्या बहुत ज़्यादा है, 1,65,000 इसमें एम्प्लॉय काम करते हैं। ये जितने भी इंडस्ट्रीज है, जैसे महारत्ना कंपनी है, नवरत्ना कंपनी है, उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट मैसेज विद रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एडिटर। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, कॉमरेड। देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है ये कॉमरेड जो न्यूज़पेपर नहीं लॉन्च करते हैं, इनका जो न्यूज़पेपर था वो है मराठा दर्पण और केसरी नाम से इन्होंने न्यूज़पेपर वो किया था, उनके चीफ एडिटर थे। नेक्स्ट बाकी ये सब देखिए बिपिन, ये आप याद कर लीजिए, जैसे न्यू इंडिया करके है न्यूज़पेपर, को बिपिन चंद्रपाल उसके एडिटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसिडेंट ऑफ 5 फरवरी 1922 एट चौरी चौरा वॉज द मेन काज फॉर द विड्रॉवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हिंदी में असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ये 5 जनवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड के तहत क्या होता है, चौरी चौरा स्टेशन जो कि एक अभी के टाइम पे एक स्टेशन है, गोरखपुर से जब आप देवरिया साइड में जाएंगे तो एक स्टेशन पड़ता है चौरी चौरा, वहाँ पे एक पुलिस चौकी थी जो कि ब्रिटिश के अधीन थी, ब्रिटिश का पुलिस चौकी थी। लोगों ने आक्रोशित होकर उसको चारों तरफ से घेर के आग लगा दिया, जिसमें काफ़ी सारे पुलिस वाले उसमें मतलब मर गए। और इसमें ब्रिटिश के भी मतलब ब्रिटेन के भी उसमें पुलिस अधिकारी थे और कुछ इंडियन पुलिस अधिकारी भी थे। तो तब से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वायु प्रदूषण के जैव सूचक के रूप में किया जाता है? तो लाइकेंस की तरह, लाइकेंस का प्रयोग वायु प्रदूषण में जैव सूचक के रूप में किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कहाँ पे चेंज किया? दौलताबाद। दौलताबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये अभी के टाइम में दौलताबाद को औरंगाबाद जिले में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब इसका नाम चेंज करके औरंगाबाद रख दिया गया है। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक की पहले राजधानी थी। दोस्तों अब आते हैं जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो पंप होता है वो उसका जो मेन काम क्या होता है? हायर हेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट तक पहुँचाना, हायर हेड के लिए इस्तेमाल किया था मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इनकॉर्पोरेट्स इनटू 2 आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इनकॉर्पोरेटेड 2 आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए 2 आइसोथर्मल प्रोसेस किस में होता है? कार्नोट साइकिल में होता है। कार्नोट साइकिल में क्या होता है? 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक आर इसेंट्रोपिक प्रोसेस से कार्नोट साइकिल बनता है। बाकी ऑटो साइकिल में क्या होता है? 2 कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक। डीजल साइकिल में क्या होता है? 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक और इसेंट्रोपिक प्रोसेस, इसेंट्रोपिक साइकिल। और बाकी क्या होता है? एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर होता है। ड्यूअल साइकिल में क्या होता है? 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 1 कांस्टेंट प्रेशर से ड्यूअल साइकिल में होता है। 2 आइसोथर्मल की बात की जाए, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। कार्नोट साइकिल में क्या बताया मैंने? 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क, ब्लड एंड क्ले आर एग्जाम्पल ऑफ। ये साइटोप्लास्टिक फ्लूइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑपरेट्स ऑन रिवर्स रैंकाइन साइकिल। ठीक है, वेपर कंप्रेशन जिस पर हमारा फ्रिज काम करता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, वो रिवर्स होता है रैंकाइन साइकिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इंड्यूस कंप्रेसिव रेजिडुअल स्ट्रेसेस ऑन ए कंपोनेंट टू नलिफाई द टेंसाइल रेजिडुअल स्ट्रेसेस विद इन द स्टील स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है? शॉर्ट पिनिंग। लिक्विड एंटर द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में लिक्विड एंटर करता है कहाँ से? सेंटर से करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट हो गया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू द टर्बिडिटी ऑफ द वाटर इन बॉयलर फीड वाटर। किसकी वजह से होता है? जो बॉयलर फीड वाटर में जो टर्बिडिटी होती है वो स्लड्ज की वजह से होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर। हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर का इस्तेमाल कहाँ होता है? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में होता है। देखिए सील्ड मतलब
ये क्या कर रहा है, सील मतलब कहाँ लगाते हैं जहाँ कुछ लीकेज वगैरह होता है, तो प्रिवेंट लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो ये जो हर्मेटिक सील्ड है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया था, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में लीकेज से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ रिवर वाटर इज मेजर्ड डायरेक्टली यूजिंग वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट रिवर वाटर इज मेजर डायरेक्टली वेयर के थ्रू मेजर किया जाता है। आपको पता होगा कि डिस्चार्ज जो मेजर किया जाता है वो जैसे कि ऑर्फिस के द्वारा, नॉच के द्वारा, ये सब चीज़ें के द्वारा हम लोग डिस्चार्ज मेजर करते हैं, वेयर के द्वारा मेजर करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट रहेगा तो हम लोग वेयर का इस्तेमाल करेंगे। इरिवर्सिबिलिटी इज ड्यू टू द फ्रैक्शन इन द सिस्टम। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इज ड्यू टू द फ्रैक्शन इन द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू ए डक्ट। ठीक है, फ्लूइड जब डक्ट के थ्रू फ्लो हो रहा है, द लोकल वेलोसिटी एट ए पॉइंट कैन बी मेजर्ड बाय पायलट स्टैटिक ट्यूब। पायलट स्टैटिक ट्यूब के थ्रू हम लोग मेजर करेंगे वेलोसिटी को। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। देखिए आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होती है, 0 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंका साइन बॉयलर। आपको पता होगा कि जो बॉयलर के चैप्टर में उसमें आप लोग पता होगा कि 2 टाइप के क्लासिफिकेशन किया गया है, एक वाटर ट्यूब बॉयलर, एक फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत लंका साइन बॉयलर आता है। इसमें क्या पूछा है, लंका साइन बॉयलर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज ए कौन सा पास बॉयलर, यानी 3 पास बॉयलर है ये। हार्डनेस इज इंडक्ट विद इन ए गियर टीथ टू अवॉइड वियर। हार्डनेस क्या करता है, घिसने से बचाता है, वियर और टीयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेफ्टी वाल्व यूज्ड फॉर बॉयलर। देखिए जो सेफ्टी वाल्व है जिसमें हम लोग कौन कौन सा सेफ्टी वाल्व इस्तेमाल करते हैं, लीवर सेफ्टी वाल्व, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व, डेड वेट टाइप सेफ्टी वाल्व। क्योंकि ये जो स्लाइडिंग टाइप सेफ्टी वाल्व हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं बॉयलर में, तो ये इसका ये नॉट पूछा है इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। While running through a bend of bicycle remain stable due to किसकी वजह से स्टेबल होता है, डायरोस्कोपिक एक्शन की वजह से होता है। Which of the following process reduce the residual stresses within a steel structure? Which of the following process reduce the residual stresses? देखिए किसी भी प्लेट या फिर हमारा स्टील का कोई पत्रा है या कोई भी सीट्स है, उसमें जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस होती है वो किसके द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है, यानी रेजिडुअल स्ट्रेसेस से हम लोग कब उसको हटा पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे, हीट ट्रीटमेंट के थ्रू। आपको पता होगा हीट ट्रीटमेंट हम करेंगे तो क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं, उसके बाद कूलिंग करते हैं। डिफरेंट कूलिंग रेट और टाइमिंग होता है, और ये सब प्रोसेस जो है हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत किया जाता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल प्लेन इज ट्रू। देखिए जो प्रिंसिपल प्लेन की बात हुई तो इसमें कौन सा ट्रू है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस गलत है, नो नॉर्मल स्ट्रेस गलत है, नो शियर स्ट्रेस प्रेजेंट। देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात है तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का शियर स्ट्रेस नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेंट एग्जिट्स एज ए हाई प्रेशर लिक्विड। हाई प्रेशर लिक्विड फ्रॉम द कंडेंसर इन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम। देखिए रेफ्रिजरेंट एग्जिट होता है हाई प्रेशर लिक्विड, कहाँ से लिक्विड वो होगा, कंडेंसर से। आप लोग पता होगा कि जैसे रेफ्रिजरेंट है क्या होता है, कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर से जब जो रेफ्रिजरेंट निकलता है तो हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में होता है, फिर वो कंडेंसर में जाता है, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, तो ये कंडेंसर में ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद कहा जाता है थ्रोटल वाल्व या एक्सपांशन वाल्व में जाता है, यहाँ पे उसका प्रेशर भी कम हो जाता है और उसका जो टेम्परेचर होता है वो तो बहुत कम हो जाता है, ड्रास्टिकली बहुत ही क्विक चेंज होता है, माइनस में चला जाता है। और उसके बाद यूप्रेशन प्रोसेस में होता है। यूपरेटर क्या होता है, यूपरेटर मतलब जिस रीजन में यूपरेटर का पाइप गया रहेगा, यानी जो साइकिल रहेगा वो वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस कंप्रेसर में भेज देता है। तो ये होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। और यहाँ पे क्या पूछा है, हाई प्रेशर लिक्विड फॉर्म तो कंडेंसर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोस्टेट कम्स इनटू ऑपरेशन एट टेम्परेचर इज अबाउट इन ऑटोमोबाइल वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम जब 80 डिग्री सेल्सियस आएगा तो थर्मोस्टेट जो है एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें बोला है डॉट इन्वॉल्व्ड ब्रेकिंग ऑफ फ्यूल इनटू फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, फाइन एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोटिंग ऑफ रिवर इज एग्जाम्पल ऑफ,
जब बाढ़ आया रहता है रिवर में तो क्या होता है, अनस्टेडी होता है, उसका जो वाटर होता है अनस्टेडी फ्लो होता है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। फॉर ए गिवन system, if heat is denoted by Q and work is denoted by W, the cycle integral of dq minus dw सिस्टम will be क्या होगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से पूछा है डॉट डॉट एज ए गैस पावर साइकिल विच कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल कनेक्टेड बाय 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देखिए जब भी गैस पावर साइकिल की बात आ जाए तो आप बिल्कुल आंख बंद करके गैस स्टर्लिंग साइकिल के तहत आता है। क्या होता है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होता है स्टर्लिंग साइकिल में। स्टर्लिंग साइकिल में मैंने क्या बताया, 2 आइसोथर्मल एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। मशीन के विभिन्न घटकों के प्रचालन में बाधा उत्पन्न होने से पहले ही उसका अनुमान लगाकर लुब्रिकेशन ऑयल द्वारा उसका उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं, फेरोग्राफी कहते हैं। द बॉयलर इन्वॉल्व सर्कुलेशन ऑफ वाटर बाय नेचुरल कन्वेक्शन। बॉयलर इन्वॉल्व होता है सर्कुलेशन ऑफ वाटर के सर्कुलेशन में बाय नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन मतलब क्या, मतलब उसका जो फ्लो होगा वो नेचुरली कन्वेक्शन होगा। अब लोग पता हो कि जो वाटर ट्यूब बॉयलर की बात आ जाए तो वाटर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत क्या कहता है, बेबकॉक एंड विल्कॉक्स, और दूसरा बेबकॉक और विल्कॉक्स आता है। इसमें क्या होता है, एसएफ का होता है, मतलब जो ट्यूब्स होते हैं वो थोड़ा सा टेपर साइड में ऐसे लगे होते हैं तो वो नेचुरली कन्वेक्ट होती हैं। तो ये किस में होता है, बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर में। ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। फायर ट्यूब बॉयलर की बात की जाए तो कौन कौन से आते हैं, जैसे कि लोकोमोटिव बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, ये सब चीज़ें जो है वाटर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, फॉर ए ऑरिफिस मेटर एन ऑरिफिस इज ए डायमीटर D is fitted in a pipe of diameter D. The coefficient of discharge is a function of D upon D and Reynolds number. Next question है कि the boiler is capable to generating a small quantity of steam per unit time at high pressure. High pressure में बहुत तेज़ी से जो मतलब स्टीम जनरेट करता है बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। इसमें वाटर ट्यूब बॉयलर में जो कैपेसिटी होती है मतलब स्टीम जनरेटिंग वो ज़्यादा होती है फायर ट्यूब बॉयलर की अपेक्षा। वाष्प अवरोधक रेफ्रिजरेटर में ताप निरातक मतलब हीट रिजेक्शन कहाँ होता है हीट रिजेक्शन, तो होता है कंडेंसर में और एब्जॉर्बर दोनों में, ठीक है। कंडेंसर यानी संघनित और एब्जॉर्बर दोनों में हीट का एब्जॉर्बेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन नॉट बी काउंटेड एज ए बॉयलर माउंटिंग्स। फीड वाटर पंप को बॉयलर माउंटिंग्स के अंतर्गत ये क्या है, जो फीड वाटर पंप है ये बॉयलर एसेसरीज के अंतर्गत आता है, माउंटिंग्स के अंतर नहीं आता है। माउंटिंग्स मतलब क्या होता है, फ्यूजिबल प्लग, स्टॉप वॉल्व, ब्लो ऑफ पंप, जो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। मीन्स किसी भी बॉयलर को सेफ्टी और प्रॉपर मेंटेन के लिए फ्यूजिबल प्लग, स्टॉप वॉल्व, ब्लो ऑफ पंप जैसे बॉयलर माउंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जो बॉयलर एसेसरीज होता है वो क्या होता है, जो इफिशियंसी को बढ़ाता है, बॉयलर की इफिशियंसी को बढ़ाता है। जैसे फीड वाटर पंप, फीड वाटर को सप्लाई करेगा एयर हीटर यानी एयर को प्री हीट करके भेजता है, जिससे उसको कम फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ती है बॉयलर की। जैसे इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर ने वाटर को हीट करके भेजना है इकोनोमाइजर, तो ये सब क्या होगा, बॉयलर एसेसरीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, A 2-stroke cycle engine as compared to a 4-stroke cycle engine of a same size produce more power. Expansion of steam in Rankine cycle is assumed to be acentropic. देखिए रैंकिन साइकिल की जब बात है तो इसमें एसेंट्रोपिक होता है। देखिए इन कौन से प्रोसेस में द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार इज इंक्रीज्ड, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार इज इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग इट्स लेंथ, यानी लेंथ जैसे कोई ये एक पाइप है उसकी लेंथ को कम कर दिया जाता है और उसकी जो डाया है यानी क्रॉस सेक्शन वो बढ़ जाता है। किसके तहत होता है, अपसेटिंग के थ्रू होता है। और इसी का ठीक उल्टा होता है ड्राइंग डाउन। ड्राइंग डाउन में क्या होता है, ड्रॉप होता है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया आर डिक्रीज बट दैट लेंथ विल बी इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए स्टीम पावर प्लांट
स्टीम पावर प्लांट की बात आए तो कौन सा साइकिल इसमें होता है, रैंकाइन साइकिल। जब गैस पावर प्लांट की बात आ जाए तो कौन सा साइकिल रहेगा, ब्रेटन साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ऑफ एन आइडियल रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कंसिस्ट ऑफ। देखिए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेटर एयर कंप्रेसर की बात आ जाए तो उसमें 2 आइसोबैरिक होता है और 1 एडियाबैटिक होता है और 1 कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टर्बाइन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप टू टोटल एनर्जी ट्रांसफर। स्टैटिक प्रेशर होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू मेजर फ्लो रेट और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। पीजोमीटर, ठीक है, पीजोमीटर का हम डिवाइस इस्तेमाल नहीं करते हैं फ्लो रेट को मेजर करने में। सिलेंडर एंड पिस्टन टाइप फ्लो मीटर आर ये किस टाइप के कहलाते हैं, ये सब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक एनर्जी इज डॉट एट क्रिटिकल डेप्थ फॉर गिवन डिस्चार्ज इन ए चैनल। तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा एट क्रिटिकल डेप्थ चैनल में डिस्चार्ज देने के लिए, मतलब डिस्चार्ज के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए प्योर सब्सटेंस एट ए ट्रिपल पॉइंट। देखिए ट्रिपल पॉइंट जब आता है जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस बिल्कुल एक सेम पॉइंट पर आता है, सेम फॉर्म में, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से क्या अगर व्हेन वेपर प्रेशर इज लेस देन प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, बॉइलिंग जो होता है वो वेपर प्रेशर जब कम होगा, लेस देन द प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस एट ए गिवन टेम्परेचर, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें से पूछा है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट इन ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कौन सा रिमेन कांस्टेंट होता है प्रॉपर्टी, एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंट डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। एंट्रोपी जब किसी की बढ़ती है, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी वो क्या कहलाएगा, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहलाएगा। माइटर गियर इज जनरली यूज फॉर, माइटर गियर का यूज कहाँ किया जाता है, चेंज द डायरेक्शन। आपको पता है कि जो उसका जो एक्सेस होता है वो क्या होता है, माइटर गियर का क्या होता है, मीन्स स्टेट से मतलब क्लोज होता है, मतलब न्यून कोर टाइप में होता है, तो उसका डायरेक्शन को चेंज करने में और उसकी स्पीड को इफेक्ट करने के लिए विदाउट अफेक्टिंग स्पीड को बिना इफेक्ट किए हुए उसके डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे कोई गियर है, हमको इस एंगल में लाना है, यानी 90 डिग्री में लाना है, तो माइटर गियर का इस्तेमाल कर देंगे, तो उसमें दांतों की संख्या उतनी होगी, टीथ की संख्या इक्वल होगी और स्पीड इससे अफेक्ट नहीं होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बिटुमिनस कोल यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर बॉयलर इज। देखिए बिटुमिनस कोल जो होता है उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी होती है, वो होती है 65 से लेके 80% तक होती है बिटुमिनस कोल में। सबसे जो अच्छा कोल होता है कौन सा होता है, एंथ्रेसाइड होता है। ओवर ए फ्लैट प्लेट थिकनेस ऑफ टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर at a distance x from loading edge is x power 4/5. Next question है if the back pressure is low enough and throat is sonic, the Mach number is more than 1 in n कौन से सेक्शन में ड्यूरिंग फ्लो एंड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो ये डाइवर्जिंग के तहत होता है, फ्लो होता है। कौन सा इनकम्प्रेसिबल फ्यूल है, देखिए इनकम्प्रेसिबल यानी जो दबे नहीं, यानी जो फ्लूइड है उसको हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करें वो दबे नहीं, इनकम्प्रेसिबल, तो वो आइडियल फ्लूइड कहलाता है। अब कोई भी फ्लूइड आइडियल नहीं होता, थोड़ा थोड़ा तो सभी दबता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ के तहत क्या होता है, इज क्लोजली रिलेटेड टू वर्किंग ए हाइड्रोलिक टर्बाइन। न्यूटन सेकेंड लॉ पे से रिलेटेड होता है उसका वर्किंग। द पार्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल प्रोड्यूस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, क्या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इवोपरेटर। पता है इवोपरेटर में क्या होता है, लो प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर कहा जाता है, इवोपरेटर में जाता है। इवोपरेटर रेजिन में क्या करता है, वो उसके अंदर की जितनी भी हीट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उसके बाद कंप्रेसर में भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज इज बेस्ट सूटेड टू ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के लिए देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है,
ब्रिटल मटेरियल की बात आ जाए तो हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल द रेफ्रिजरेशन एग्जिस्ट इन ए सुपर हीटेड वेपर स्टेट। इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल रेफ्रिजरेंट एग्जिस्ट इन ए सुपर हीटेड वेपर स्टेट एट एग्जिट ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर जब बाहर निकलता है ना तभी उस सबसे ज़्यादा सुपर हीटेड कंडीशन में होता है, हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। उसके बाद कहा जाता है कंडेंसर में जाता है ठंडा होने के लिए, लिक्विड फॉर्म के लिए। ये देखें इसमें से पूछा है कौन सा लॉ गिव्स एन आइडियल अबाउट द प्रेशर इन ए स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड आपको पता होगा कि पास्कल का जो लॉ वो होता है, मतलब किसी आप एक बॉक्स में या फिर कोई भी ऐसा एक सेक्शन है इसमें फ्लूइड को डाल दीजिए, प्रेशराइज करेंगे तो क्या होगा, फ्लूइड उसकी सभी दीवारों पे XYZ सभी दीवारों पे इक्वल फोर्स अप्लाई करता है, तो ये पास्कल लॉ के तहत होता है। ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द डिलीवरी वाल्व इज। सेंट्रीफ्यूगल पंप के स्टार्टिंग के दौरान डिलीवरी वाल्व क्या होता है, फुली क्लोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ए वेंचुरीमीटर इज जनरली 0.95 to 0.97। प्रॉपर्टी इज स्टेट बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल एनर्जी स्टार्ट होता है। फॉर ए सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्जन शियर स्ट्रेस वैल्यू एट द सेंटर ऑफ शाफ्ट इज 0। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स does not act as fluid which is at rest। विस्कोस जो फ्लूइड होता है उसमें फोर्स एक्ट नहीं करता है जब वो रेस्ट कंडीशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मास और एनर्जी ये बाउंड्री लेयर को, मान लीजिए कोई बॉक्स है, ठीक है, तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसके थ्रू मास और एनर्जी दोनों क्या होगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा बाउंड्रीज को। ओपन सिस्टम के तहत क्या होता है, मास क्रॉस नहीं कर पाता, मास और एनर्जी दोनों क्रॉस कर लेता है। और क्लोज में क्या होता है, मास क्लोज नहीं कर पाता है, एनर्जी क्रॉस कर लेता है, और दोनों क्रॉस नहीं कर पाते इस बाउंड्री सिस्टम को, ये आइसोलेटेड सिस्टम के तहत। ठीक है, मैंने क्या बताया, 3 मतलब सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों क्रॉस करते हैं बाउंड्री को, क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी क्रॉस करता है, और आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों क्रॉस नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है। ए वाटर कूलिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फैन यूज्ड टू ड्रा। वाटर कूलिंग सिस्टम जो होता है वो मिल के बना होता है किसकी, फैन यूज्ड ए ड्रा एयर थ्रू ए रेडिएटर। रेडिएटर के थ्रू एयर को क्या करता है, ड्रा करता है, फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल कैन बी एक्सपेक्टेड विथ ए एक्सहास्ट डिक्रीज इन एक्सहास्ट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से बहुत सारा क्वेश्चन आया है। इसको क्या बुलाया, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम नो ए सब कूलिंग इज डन बिफोर। सब कूलिंग बिफोर किसके होता है, यानी कंडेंसर से जब बाहर निकलता है, थ्रॉटलिंग के पहले। जब बिफोर पूछा है तो थ्रॉटलिंग हो जाएगा। सब कूलिंग प्रोसेस थ्रॉटलिंग के पहले होता है। ये क्वेश्चन देखते हैं, द रेफ्रिजरेंट रीच्ड इट्स हाईएस्ट टेम्परेचर व्हेन द वेपर लीव द इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेस्ड ऑन वेपर कंप्रेशन। देखिए हायर टेम्परेचर की बात की जाए तो कौन से, इसमें से 4, देखिए टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं, कंडेंसर, कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटल वाल्व और इवोपरेटर। ये प्रोसेस होता है, ऐसे साइकिल चलता है। उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है कंप्रेसर में, ठीक है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रोलिक कपलिंग स्लीप इज अराउंड फॉर मोटर्स हैविंग टू लो टू मॉडरेट लॉक्ड रोटर टार्क 2 से 3% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम एक्सपांसन प्रोसेस इन ए नोजल कैन बी अप्रोक्सीमेटली एज ए एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन रैंकाइन साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ये रैंकाइन साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपवर्ड फोर्स ऑन ए बॉडी इमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जब बॉडी जो है वाटर में डूबा हुआ है, बिकॉज द फ्लूइड्स सराउंडेड इट नो एज। देखिए उस फोर्स को बायवांसी फोर्स कहते हैं। जब किसी
बॉडी को हम वाटर के अंदर डालते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, वो बायोमेंसी फोर्स की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, नीचे की तरफ, यानी जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है नीचे की तरफ, वो ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि यहाँ पे गैप है, मतलब डॉट डॉट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एंटी नॉक वैल्यू ऑफ डीजल फ्यूल। देखिए डीजल फ्यूल की बात आ जाए तो आप अब आग बंद करके C10 नंबर इसमें लगा देने का, और जब पेट्रोल इंजन की बात आ जाए तो ऑक्टेन नंबर का इस्तेमाल मतलब यू करते हैं वैल्यू। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज एट 4.58 mm ऑफ Hg। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। 4.58 Hg का जो इतना mm होता है। यू टाइप ऑफ कन्फिगरेशन इज पॉसिबल इन मैनोमीटर पर प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो यू टाइप रहता है उसको मैनोमीटर बोलते हैं। सिंगल स्टेज पिस्टन कंप्रेसर आर यूज टू कंप्रेस एयर अप टू प्रेशर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कंटेन क्रोमियम एज इट्स मेजर एलॉइंग एलिमेंट। देखिए क्रोमियम ज़्यादा मात्रा में अगर कंटेन हो रहा है तो इसका मतलब क्या, क्रोमियम मतलब क्या होता है, कोरोजन से हमें प्रिवेंट करता है। तो किसमें होता है, आप लोग देखो ना, जो स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्रोमियम मिली होती है, क्योंकि उसको क्या है, वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके घरों में जो बर्तन होता है वो बर्तन भी स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें क्रोमियम की मात्रा होती है। अगर उसमें क्रोमियम की मात्रा कम होगी तो उसमें क्या होगा, रस्ट पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइड द बॉयलर सरफेस स्केल्स आर फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ। किसकी वजह से स्केल प्रेजेंट होता है इन बॉयलर फीड वाटर में, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से। विच टाइप ऑफ पंप इज कॉमनली यूज्ड नोवाडेज ए फोर्स वाटर इनटू बॉयलर। सेंट्रीफ्यूगल पंप। विच टाइप ऑफ पंप इज कॉमनली यूज किया जाता है आज के टाइम में, फोर्स वाटर को बहुत ही मतलब जैसे फोर्सफुली भेजना है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करते हैं। डेंसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड इज ऑलवेज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेचिंग टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड सरफेस इज नो एज सरफेस टेंशन। स्ट्रेचिंग टेंडेंसी होती है लिक्विड की, लिक्विड सरफेस इज नो एज सरफेस टेंडेंसी। इन लिथियम ब्रोमियम वाटर कार्बोरेशन सिस्टम। देखिए लिथियम जो ब्रोमीन वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है उसमें वाटर रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऑल स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन इफेक्ट। सरफेस टेंशन की वजह से ऑयल क्या करता है, वाटर के ऊपर फैल जाता है। आइडेंटिफाई द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ फ्लो मीटर फॉर द फॉलोइंग ओवल गियर टाइप। नेक्स्ट है, द एंटी नॉक वैल्यू ऑफ गैसोलीन इंजन इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ एन ऑक्टेन नंबर। एंटी नॉक वैल्यू ऑक्टेन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू फायर ट्यूब लोकोमोटिव बॉयलर। देखिए फायर ट्यूब लोकोमोटिव बॉयलर में क्या होता है, इंटरनली फायर्ड होता है। दे आर एक्सटर्नली फायर्ड यहाँ पे लिखा है, इसलिए गलत है, उसमें इंटरनली फायर्ड होता है। शियर स्ट्रेस फॉर ए फ्लूइड इज रेस्ट इज। देखिए जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होगा तो उसमें शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा, यानी जीरो लगता है। इन लेमिनार फ्लो कैन बी अप्लाइड न्यूटन लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। लेमिनार फ्लो में न्यूटन लॉ ऑफ इलास्टिसिटी आएगा। इन ए स्टीम नोजल हीट सप्लाइड टू स्टीम ड्यूरिंग द एक्सपांसन प्रोसेस इक्वल क्या होता है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड आफ्टर कूलिंग प्रोवाइड इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से बॉयलर है हैज यूनिक कैरेक्टर इज नॉट हैविंग स्टीम सेपरेशन ड्रम। बेंसन में देखिए जो है यूनिक सेपरेशन ड्रम नहीं होता है, इसमें कोई ड्रम इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंसन में पूछा गया कि कितने ड्रम होते हैं, लिखिएगा जीरो, कोई ड्रम नहीं होता है। फॉर ए सिंपल सपोर्टेड बीम, देखिए बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सपोर्ट इज। देखिए सपोर्ट जहाँ पर मान लीजिए कोई बीम है और यहाँ पे सपोर्ट है और उसमें पूछा जाएगा कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, सपोर्ट वाली जगह पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे होगा ही नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे तो सपोर्ट मिल जा रहा है, वहाँ पे बिल्कुल बेंडिंग नहीं हुआ, तो वहाँ पे जीरो कहलाएगा, 0 किलोन्यूटन पर मीटर, किलोन्यूटन मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, मैक्लॉयड गेज की वजह से होता है, मेजर किया जाता है हाई अल्ट्रा वैक्यूम। बाकी देख लेते हैं, मैनोमीटर, बोर्डन ट्यूब, ये सब प्रेशर मेजरमेंट करने का काम आता है।
इन सक्शन कंप्रेशन एंड डिलीवरी ऑफ एयर टेक प्लेस ऑन द साइड ऑफ पिस्टन ओनली, देन द कंप्रेसर इज नोन एज सिंगल एक्टिंग कहलाता है। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द बकलिंग लोड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस जनरली डज नॉट अकर ड्यूरिंग द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। देखिए जब हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें से ये क्या बोल रहा है कि कौन सा नहीं करते हैं ड्यूरिंग द हीट ट्रीटमेंट, रिवर्क नहीं करते हैं। हीट ट्रीटमेंट होगा तो क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, यानी दो जो हीट स्टील का जो पार्टिकल्स होंगे, दो पार्टिकल मिलकर एक कोर्स ग्रेन बनाते हैं। रिकवरी, उसके जो ग्रेन हो वो रिकवर करते हैं, ग्रेन उसका क्या होता है, ग्रोथ होता है, ग्रेन में ग्रोथ होता है, उसके अंदर के जो स्ट्रेसेस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और रिवर्क क्या होता है, रिवर्क अलग होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है उसको हम सही करते हैं तो वो रिवर्क के अंतर्गत आता है। और तो ये तो प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट, तो ये रिवर्क के अंतर्गत नहीं आता, तो नॉट पूछा है तो इसलिए रिवर्क। द फेज वेयर एनी सब्सटेंस लॉसेस द डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विड एंड वेपर इज कॉल्ड, क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए अनस्टेडी ऑपरेशन एंड हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन थ्रू फ्लूइड कपलिंग इज सुटेबल, लो स्टार्टिंग टार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनटेक एयर फिल्टर आई प्रोवाइड एन कंप्रेसर प्राइमरली टू, क्या होता है, रिमूव ओनली डर्ट फ्रॉम द सक्शन एयर, सक्शन एयर से डर्ट को रिमूव करता है ये। द ऑक्टेन रेटिंग इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द to resist detonation during combustion fuel. While classifying the boiler into fire tube and water tube, mark out the odd one out of the option given below, starting point। ठीक है, स्टार्टलिंग जो बॉयलर होता है उसमें ये होता है चीज़ें। एक कार है द 4 स्ट्रोक इन लाइन डीजल इंजन, उस कंप्रेसर रेशियो इज 21:1 एंड एक्सपांसन रेशियो इज 10:1। व्हाट इज द कट ऑफ रेशियो, तो कट ऑफ रेशियो कितना होगा, कंप्रेशन रेशियो अपन एक्सपांसन रेशियो, तो देखिए कंप्रेशन रेशियो 21/1 उसके अपन में 10/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। 21 से 10 से भाग देंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा इसका आंसर। फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाकी 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, इज द टाइप ऑफ एंटी फ्रैक्शन बियरिंग, कौन सा एंटी फ्रैक्शन बियरिंग है, तो नीडल बियरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर हीट लॉसेस फ्रॉम हीटेड वायर टू मेजर प्रेशर, पिरानी गेज का जो है मेजर किया जाता है हीट लॉसेस फ्रॉम हीटेड वायर फ्रॉम मेजर प्रेशर, पिरानी गेज का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है यूज एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। देखिए एयर रेफ्रिजरेशन की बात आ जाती है तो आग बंद करके एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यूज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है, एयर को सक कर देता है, क्योंकि आपको पता है एयरक्राफ्ट बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत ऊंचाई पे वो करते हैं, मीन्स फ्लो ट्रांसमिट होते हैं, चलते हैं, तो वहाँ पे एयर कम पड़ जाता है, तो एयर को सक करके एयर की कमी को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ पूरे 100 क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स, और दूसरा पार्ट जिसके अंतर्गत रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो पार्ट भी आप देखना ना भूलें। साथ साथ इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे मैंने वीडियोज बना रखे हैं, जैसे कि कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, और भी बहुत सारी इस वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे।